Hello everyone. In today's video I will be telling you that how you can fix your diet as a teenager. दोस्तों, जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो डाइट के सबसे इम्पोर्टेंट 3 एसेंशियल्स होते हैं। हमारी कैलोरीज कितनी है, हमारा प्रोटीन कितना है और गुड फैट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं हम लोगों को। अगर आपकी डाइट में ये तीनों कंपोनेंट्स अच्छे हैं और ठीक ठाक हैं तो आपकी डाइट बहुत अच्छी हो सकती है। और ये वीडियो जो है वो टीनेजर्स के लिए और भी ज़्यादा वो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने टीनेज ईयर्स में होते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी होती है उसको कई सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारी बॉडी अपने आप को डेवलप कर सके, अपना स्ट्रक्चर बना सके। क्योंकि इसी टाइम पे बॉडी की जो बिल्डिंग होती है वो इस्टेब्लिश हो रही होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने टीनेज ईयर्स में अपनी डाइट का लिए बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम लोग कैलोरीज़ के ऊपर बात करते हैं। जो देखिए दोस्तों, जो कैलोरीज़ होती हैं वो आपको क्या कहते हैं एक तरीके से एनर्जी यूनिट की तरह आप उन्हें समझ सकते हैं। आप जितने भी दिन में काम करते हैं वो जितने भी काम करते हैं उनके लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, जिसको आप कैलोरी से पूरी करते हो। तो जब भी आप अपने दिन में क्या कहते हैं कुछ भी टास्क को सारे परफॉर्म करते हो तो जिसमें जो एनर्जी लगती है उसका एक आपके पूरे दिन का एक वो होता है, मतलब कि एवरेज होता है कि इतनी कैलोरीज आपको चाहिए होती है, जिनको हम मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। जो ये मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं, इन ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी चीज़ से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपका वेट गेन होना है या वेट क्या कहते हैं गेन होना है, कम होना है, या फिर आपको उसी वेट पर रहना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो या फिर और किसी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो जो मतलब एआई से रिलेटेड हो, और वहाँ पे जाके अपनी एज, वेट और हाइट, या फिर एक कैलोरी कैलकुलेटर करके भी आता है, उस पर जाके अपना एज, वेट और हाइट डाल के वहाँ से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड कर सकते हो। आप उसको ये सब बताओगे तो वो आपको एस्टिमेटेड अमाउंट बता देगा, जैसे कि 2100 से 2200 2300 ऐसे करके। अब आपको करना क्या है, अब अपने आप को शीशे में देखना है। मतलब कि ऐसे नहीं, आपको शीशे में जाके देखना है कि आपको वेट गेन करना है, लूज़ करना है, या फिर दोनों एक्टिविटीज़ साथ में करने हैं कि आपको फैट भी साथ में लूज़ करना है और मसल भी गेन करना है। तो जब आप इन तीनों में से डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या करना है, फिर उसी हिसाब से आपकी कैलोरीज एडजस्ट होती हैं। तो आपके लिए एक कट बेनिफिशियल होगा, जिसमें आप एक डेफिसिट मेंटेन कर रहे होगे 100 से 200 कैलोरीज़ का, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल कैलोरीज़ है वो कम होगी और आपकी जो बॉडी के अंदर फैट है बॉडी उसको यूटिलाइज़ करेगी एनर्जी प्रोड्यूस करने में। फिर आते हैं स्किनी लोगों के लिए। स्किनी लोगों के लिए बल्क क्या कहते हैं, बल्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब बल्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बल्क ही उनको करना रहता है। क्योंकि जब आप सरप्लस में खाते हो तो आपकी बॉडी स्टोर क्या कहते हैं एक तरीके से आप बैटरी की तरह समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी जो रहती है जो एक्स्ट्रा चार्ज बचता है उसको स्टोर कर लेती है, तो उससे आपका वेट गेन हो जाएगा। और फिर ये बात आती है इस पे लूज फैट एंड गेन मसल वाले पे। तो इसमें होता ये है कि हमारी जो बॉडी होती है वो रिकम्पोज कर रही होती है अपने आप को, यानी कि वो फैट को भी लूज़ कर रही है और मसल को भी साइमल्टेनियसली गेन कर रही होती है। ये होता है मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। ये करना थोड़ा सा वो टफर साइड पड़ता है इसमें, क्योंकि आपको अपनी प्रोटीन बहुत हाई रखनी होती है, तो इसका थोड़ा सा होता है। इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं हमारे वॉल्यूमिनस फूड के ऊपर। अब देखिए, जब कैलोरीज हम कर बना रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का ये ध्यान रखना होता है कि कैलोरीज को करते क्या कहते हैं मतलब कि खाने को खाते टाइम ये ध्यान रखना होता है कि उसमें मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने उस चीज़ को खा लिया लेकिन आपका पेट ही नहीं भरा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको फिर भूख लगती रहेगी। तो इसलिए ऐसी चीज़ें खाया करो जिसमें मतलब कि वॉल्यूम ज़्यादा हो लेकिन कैलोरीज कम हो, जैसे वाटरमेलन हो गया, मिल्क हो गया, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें होती हैं ये वॉल्यूमिनस फूड होती हैं, इनमें कैलोरीज बहुत कम होती है लेकिन इससे आपका पेट भर जाता है। स्पेशली ये चीज़ क्या कहते हैं जो लोग कट कर रहे होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होती है। फिर बात आता है कि आपको अपनी कैलोरीज कभी भी जंक से नहीं जंक फूड से नहीं पूरी करनी है। स्पेशली जो लोग क्या कहते हैं वो कर रहे हो बल्क बल्क कर रहे हो उनके लिए। फिर बात आती है
प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन जो होता है वो आपको अपने जो इतना बॉडी वेट है उसका 1.66 टाइम्स लेना होता है। और ये जो क्या कहते हैं प्रोटीन होती है ये आपकी हमेशा वो होनी चाहिए, बायो अवेलेबल होनी चाहिए, यानी जितना आप खा रहे हो उतना आपको लगना भी चाहिए। ये इसलिए मैंने 1.6 लिखा है क्योंकि आप जब इतना प्रोटीन खाओगे तो उसमें से जितना भी मतलब कि बायो अवेलेबल है उसकी मतलब वो नीड जो होती है पूरी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। वरना आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उतना होती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 70 किलो का इंसान है तो ये 112, हाँ 112 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। तो अब उसको इतनी ग्राम प्रोटीन करने के लिए कुछ ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट में कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, उनकी क्वांटिटीज़ भी डिसाइड किए हैं कि इतना अमाउंट में अच्छा खासा आपको प्रोटीन मिल जाएगा। जैसे कि एक्स हो गया, पर एग में अराउंड 6 से 8 ग्राम जितना प्रोटीन होता है। तो अगर आप 4 का एस्टिमेशन लगा लोगे, लीस्ट का लेके चलेंगे अगर, तो 24 ग्राम मान लीजिए। फिर मिल्क आता है, मिल्क में 8 ग्राम प्रोटीन पनीर आ गया, सॉरी जो पनीर होता है उसमें अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। फिर मिल्क की बात कर लेते हैं। मिल्क में 1 गिलास दूध में जो कि 250 ml का होगा उसमें अप्रॉक्स 8 ग्राम प्रोटीन होता है। फिर बात आती है कर्ड की, दही में जो होता है अप्रॉक्स 100 ग्राम के 100 ग्राम के अंदर अराउंड 4 से लेके 5 ग्राम जितना होता है। तो उसके एस्टिमेशन से आप यहाँ पे लगा सकते हो, 400 ग्राम खाओगे तो 20 ग्राम हो जाएगा आपका। फिर वे या फिर पी प्रोटीन मैं तो क्या कहते हैं वे की तरफ ज़्यादा प्रेफर करूँगा, लेकिन अगर आपके पास मतलब कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो या फिर आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है उस या फिर आप वीगन हो तो उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। पी प्रोटीन का क्या कहते हैं वो उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन वो भी मतलब कि वही बात है, उसमें ल्यूसीन कम होता है। तो वो आप जितना खाओगे उतना आपको लगेगा नहीं। वे में इसका केस उल्टा है, और थोड़ा सा टेस्ट साइड भी उसमें होता है कि पी प्रोटीन थोड़ा सा बेकार लगता है, गले के नीचे नहीं उतरता है। तो यही है रीज़न। फिर बात आती है सोया चंक्स की। सोया चंक्स खा सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़ी इसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, उसके लिए भी आप कुछ कर सकते, जैसे कि आप दही में मिक्स करके खाओ तो उसमें वो बहुत सारे वो होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो डाइजेशन के इशू को थोड़े टाइम के लिए ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर आप नॉनवेज है तो आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं है। चिकन हो गया, रेड मीट हो गया, एक्सेट्रा हो गया, 100 से 200 ग्राम खा लोगे आपको 25 ग्राम मिल जाएगा। 25 से 200 खा लोगे तो 50 हो जाएगा। फिर लास्ट में आते हैं हमारे गुड फैट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स की तरफ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सबसे ज़्यादा एसेंशियल्स हैं, जैसे कि विटामिन डी हो गया हमारा, विटामिन सी हो गया और विटामिन के हो गया। विटामिन डी के लिए, और विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई मीन बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो स्पेशली इंडियंस हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं लेते हैं काम के कारण, इसलिए। तो अराउंड 15 से 20 मिनट की आपको सनलाइट लेनी है। अगर आपने किसी ब्लड टेस्ट नहीं, आपने किसी लैब में जाके अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आप मतलब कि ब्लड टेस्ट नहीं करवाना चाहते हो, एक तरीके से बेयर मिनिमम कह सकते हैं। फिर विटामिन सी के लिए आपको सिट्रस फ्रूट खाने हैं, जैसे कि हर रोज़ एक से दो क्या कहते हैं ऑरेंजेस, या फिर एक आंवला में अराउंड 90 cc करके कुछ होता है विटामिन सी, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। फिर विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के लिए आपको क्या करना है, कर्ड और मिल्क का कॉम्बिनेशन, या फिर सेपरेट भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको क्या कहते हैं ऐड करोगे तो आपकी ये सब जितने भी है एटलीस्ट बेयर मिनिमम लेवल पे क्या कहते हैं मेंटेन रहेगी। फिर अदर्स के लिए जो कि मतलब जिंक हो गया, आयरन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, एक नट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि 5+3+1 का। जैसे कि 5 मैंने आलमंड ले लिए, 3 कैश्यू ले लिए, 1 वॉलनट ले लिया, है ना। तो ऐसे अगर आप करोगे, एक अपना नेट कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपका एक मतलब कि कह सकते हैं जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो भी एक तरीके से पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप एक मल्टीविटामिन की गोली आती है, वो एक खा लो। आपके मतलब वो तो करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर आप चाहते हो तो कर भी सकते हो। और भी चीज़ें हैं, लेकिन उनके लिए आपको पहले ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो
और अगर आपको पता चलता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो जो चीज़ें आप कर सकते हो, एक 60,000 आयु की एक टैबलेट आती है जो कि वीकली लेनी होती है, वो शायद कंज्यूम कर सकते हो, या फिर 1000 mg की रेगुलर डोसेस वाली भी कर सकते हो, उससे भी आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। या फिर विटामिन D3+K2 वाला से एक सप्लीमेंट आता है, उसको भी ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।